अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च से लेके 20 मार्च 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूँ। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आप भी लिब्रा हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है। यहाँ पर मार्स भी है और सैटर्न भी है। अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा नहीं हैं तो इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 6 हाउस के अंदर मरकरी ने हबूत की हालत में होना है, जिसकी वजह से ये आपके कामकाज और आपकी सेहत के मामलात में आपको मुतासिर कर सकता है। ये आपके कानूनी मामलात में और आला तलीम के मामलात में भी वक्ती तौर पर कोई ना कोई ख़राबी लेके आ सकता है। लेकिन इस वीक के अंदर जो फुल मून होना है वो ज़ायचे के 12 हाउस में होना है। ज़ायचे के 12 हाउस में फुल मून होने की वजह से जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन है या खुफिया अदारों में काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप लेना है। मतलब कि अपने कामों के अंदर कोई भी जज्बातीपन नहीं दिखाना। लेकिन इस वीक के अंदर आपकी ज़ाती मसरूफियात बढ़ जाएंगी। 18 मार्च को मून आपके ज़ायचे के 1st हाउस में होगा और ये ज़ायचे के 5 हाउस को एक बेहतर नज़र से देखेगा, जिसके वजह से आपके कामों में एक तो तेज़ी भी लेके आएगा। आप सोच समझ के अगर आपने फ़ैसला किया तो ये वीक आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो सूरज जो आपके ज़ायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 7th हाउस में आ रहा है और ये ज़ायचे के 11th हाउस को और ज़ायचे के 3rd हाउस को ट्रायंगल की नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ये आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी करेगा। और ख़ास तौर पर जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए शादी और रिश्ते के मामलात में आसानी पैदा होगी। इस वीक के अंदर आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर अगर आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो 20 मार्च को जब सूरज आपके ज़ायचे के 7th हाउस में आएगा तो ज़ायचे के 3rd हाउस को जो मजबूत नज़र से दिखेगा तो आपके एजुकेशन के मामलात में और आपके लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। और जो लोग सैर व तफरीह के लिए कहीं जाना चाहते हैं उनके मामलात में भी आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन मरकरी जो है वो आपके ज़ायचे के 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है। जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको इन मामलात में ज़रा वक्ती तौर पर एहतियात बरतनी पड़ेगी। 18 और 19 मार्च को ज़रा एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मरकरी उस वक़्त हबूत की हालत में होगा। अलबत्ता सूरज के ज़ायचे के 7th हाउस में आने की वजह से गैर शादीशुदा लोगों के लिए ये वीक शादी और रिश्ते के मामलात में बेहतरी लेके आएगा। 20 मार्च के बाद से पूरे 30 दिन सूरज आपके ज़ायचे के 7th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से आप लोग अपने रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में फ़ायदा उठा सकते हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर कमर दर अकरब है जो कि 20 मार्च को रात को 8:44 पर मून आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में आएगा, जिसकी वजह से आपको माली लेन देन के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।